बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज के हमारे टॉपिक्स हैं रेडिएशन, लेज़ली क्यूब। ये याद रहे कि हम इससे पहले दो वेज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट डिस्कस कर चुके हैं, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। ये रेडिएशन जो है बेसिकली ये तीसरा वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है। Our sun is the major source of heat energy which reaches us neither by conduction nor by convection because the space between the sun and the earth's atmosphere is empty। अब ये देखें, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है हमारा हीट एनर्जी वो सन है, और हमारे तक हीट, सन की हीट जो है ना तो कंडक्शन से पहुंचती है और ना ही कन्वेक्शन से। इसका मतलब है कोई और मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है जिसके ज़रिए हम तक सन की हीट पहुंचती है। रीज़न उसकी ये है कि जो स्पेस है सन और अर्थ के दरमियान, वहाँ वो एटमॉस्फेयर एम्प्टी है, तो ना तो कंडक्शन हो सकेगी ना कन्वेक्शन हो सकेगी। देयर इज़ अ थर्ड मोड कॉल्ड रेडिएशन बाई विच हीट ट्रेवल्स फ्राम वन प्लेस टू अनदर। तो फिर ये जो मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है ये रेडिएशन है, जिसके ज़रिए हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। इट इज़ थ्रू रेडिएशन दैट हीट रीचेज अस फ्रॉम द सन। तो सन से हम तक हीट रेडिएशन से पहुंचती है। तो अब हम ज़रा रेडिएशन की डेफिनेशन कर लेते हैं। रेडिएशन क्या है? रेडिएशन इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्राम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक जगह से दूसरी जगह तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसे हम रेडिएशन कहते हैं। हाउ डज़ हीट रीच अस डायरेक्टली फ्रॉम अ फायर प्लेस। एक फायर प्लेस से हीट हम तक कैसे पहुंचती है? सर्दियों में आमतौर पे आप लोग हीटर इस्तेमाल करते हैं, और हीटर के ज़रिए आप देखते हैं कि कमरा गर्म हो जाता है। अब ये कमरा गर्म जो है ना तो कंडक्शन से हो रहा है और ना ही कन्वेक्शन से हो रहा है। उसकी रीज़न क्या है कि ज़री बात, अब अगर तो वो कंडक्शन से हीट ट्रांसफ़र करनी है फिर तो आपको हीटर को टच करके रखना पड़ेगा ताकि आप तक हीट पहुंचती रहे, तो वो तो बहुत डेंजरस हो जाएगा, वो हाथ जल जाएगा। इसी तरह जो कन्वेक्शन है उससे भी हीट इसलिए नहीं पहुंचती कि कमरा सारा गर्म हो जाता है। जो ये नहीं है कि सिर्फ हीटर के सामने वाला पोर्शन जो है वो गर्म होता है, तो इसका मतलब कन्वेक्शन से भी हीट हमारे तक नहीं पहुँच रही। तो फिर कैसे पहुंच रही है? वो है रेडिएशन। हीट डज नॉट रीच अस बाई कंडक्शन थ्रू एयर फ्रॉम अ फायर प्लेस बिकॉज एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वही जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कंडक्शन के ज़रिए तो नहीं पहुंच सकती, आप टच नहीं करेंगे, तो एयर के ज़रिए कंडक्शन इसलिए नहीं होगी कि एयर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। हीट डज नॉट रीच अस बाई कन्वेक्शन। हीट कन्वेक्शन से भी हम तक नहीं पहुंचती बिकॉज द एयर गेटिंग हीट फ्रॉम द फायर प्लेस डज नॉट मूव इन ऑल डायरेक्शंस। जो हवा हीट हासिल करती है फायर प्लेस से वो तमाम डायरेक्शन में मूव नहीं करती। हॉट एयर मूव्स अपवर्ड, वो जो हॉट एयर हो जाएगी वो अपवर्ड मूव करेगी फ्रॉम द फायर प्लेस से। हीट फ्रॉम द फायर प्लेस रीचेज अस डायरेक्टली बाई अ डिफरेंट प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स कॉल्ड रेडिएशन। तो जो हीट हम तक पहुंचती है जो फायर प्लेस से, वो उसी तरह ही जैसे सन से हीट अर्थ तक पहुंचती है रेडिएशन के ज़रिए, इसी तरह फायर प्लेस से भी जो हीट हम तक पहुंचेगी वो रेडिएशन से ही पहुंचेगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेज़ली क्यूब। लेज़ली के बारे में मैं बताता चलूँ कि ये एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन है जो 1766 में पैदा हुआ और 1832 में इसकी डेथ हुई। इसने एक डिवाइस इन्वेंट की थी जो कि रेट ऑफ रेडिएशन को मेजर करने में हमारे लिए हेल्पफुल होती है। यानी सेम टेम्परेचर पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सरफेसेस जो हैं वो उनका रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट डिफरेंट होता है। उसको स्टडी करने के लिए लेज़ली क्यूब इन्वेंट किया गया। आप लोगों की ऑब्जर्वेशन है कि आप गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े पहनने पसंद करते हैं, जबकि सर्दियों में आप डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि डार्क जो कलर है वो हीट ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है, इसलिए गर्मियों में अवॉइड किया जाता है कि डार्क कलर के कपड़े ना पहने जाएँ और लाइट कलर के कपड़े पहने जाएँ। A Leslie cube is a metal box having faces of different nature।
तो ये एक मेटल बॉक्स है जिसके फेसेस डिफरेंट नेचर के होते हैं ताकि डिफरेंट रेट्स ऑफ ऑब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन को समझा जा सके या ऑब्ज़र्व किया जा सके। ये देखें आपके सामने है लेज़ली क्यूब एक बनाया हुआ है। इसके आपको नज़र आ रहे हैं कि दो फेसेस आपको सामने नज़र आ रहे हैं, एक शाइनिंग और दूसरा डल ब्लैक है। एक शाइनिंग सरफेस है और एक दूसरा डल ब्लैक है। और साथ ही साथ आपको एक गैल्वानोमीटर लगा हुआ है जो गैल्वानोमीटर अटैच जो नज़र आ रहा है आपको, रेडिएशंस जो देख रहा है, जो ऑब्ज़र्व कर रहा है रेडिएशंस फ्रॉम लेज़लीज़ क्यूब। तो द 4 फेसेस ऑफ लेज़लीज़ क्यूब में बी एज़ फॉलोज़। अब ये जिसके 4 फेसेस हैं लेज़लीज़ क्यूब के, ये किस किस्म के हो सकते हैं? अ शाइनिंग सिल्वर्ड सरफेस, अ डल ब्लैक सरफेस, अ वाइट सरफेस, अ कलर्ड सरफेस। तो ये इसके 4 फेसेस जो हैं इस तरह के हो सकते हैं, तो डिफरेंट नेचर के हैं ताकि रेडिएशन के रेट्स जो हैं वो ऑब्ज़र्व किए जा सकें कि डिफरेंट सरफेसेस जो हैं उनमें रेट डिफरेंट है। अ डल ब्लैक सरफेस इज़ अ गुड ऑब्जर्वर ऑफ हीट एज इट्स टेम्परेचर राइजेज रैपिडली। जो डल ब्लैक सरफेस है वो एक गुड ऑब्जर्वर ऑफ हीट है क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत तेज़ी से राइज करता है। अ पॉलिश्ड सरफेस इज़ अ पुअर ऑब्जर्वर ऑफ हीट बिकॉज इट्स टेम्परेचर राइजेज वेरी स्लोली। तो जो पॉलिश सरफेस है उसका टेम्परेचर जो है बड़ा देर तक से राइज करता है, इसलिए वो पुअर ऑब्जर्वर ऑफ हीट है। तो आज का लेक्चर हम यही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।